हुआ क्या याद रहे भाई। और सुमिर श्री करवे से शारदा से समय समनायो और माता पिता को सुमिरण करके तेगा हाथ उठायो। एक तेगा हाथ उठायो उठायो तेगा हाथ उठायो और माता पिता को सुमिरण करके तेगा हाथ उठायो। हुआ क्या घोड़े पे भव सवार सुनो सरदार न देर लगायो। घोड़े पे भव सवार सुनो सरदार न देर लगायो न देर लगायो। हाय एक बनी में जब राजा धसिया और विकट बनी में जब राजा धसिया। ऐसा ही नहीं घोड़े को एड़ लगाई है यारो बढ़ के चलो हर साई है भैया। याद रहे भाई महाराज परीक्षित चले हैं शिकार खेलने के लिए। धीरे 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 जंगल में पहुंच गए। गर्मी के कारण इतना परेशान हो गए राजा परीक्षित। एक संत महात्मा अपने प्रवचन में बता रहे थे, एक संत भगवान अपनी कथा में कह रहे थे कि राजा परीक्षित इतना प्यासे हुए कि एक अजगर पेड़ की डाली से लटक रहा था। एक अजगर पेड़ की डाली से लटक रहा था। महाराज परीक्षित उसी सोने के मुकुट को लगा करके आए हैं जिस मुकुट में कलयुग बैठा है। कलयुग यहाँ तक महाराज परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट किया। राजा परीक्षित की बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया, इतना भ्रम में डाल दिया कि उस अजगर के लार को महाराज परीक्षित पानी समझ करके पान कर जाते हैं। ए भैया थोड़ा और आगे राजा परीक्षित बढ़े तो महात्मा लोमस ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे। महात्मा लोमस ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित विचार करने लगे, अरे इस बाबा ने देख करके मेरे को अपनी आंखों को बंद कर लिया। मैं काना नहीं, क्रूप नहीं, पृथ्वी पर मेरे को अपना अभिमान नहीं, मैं कोई निस्तान नहीं हूँ। लेकिन इस महात्मा ने मेरे को देखना क्यों गवारा नहीं किया। इस महात्मा ने जितना मेरा अपमान किया आज तक मेरा अपमान किसी और ने नहीं किया। अब तो भैया राजा परीक्षित के मन में ये शंका बन गई। आगे बढ़े तो एक मरा हुआ तक्षक नाग पड़ा हुआ था। अपनी बाण के नोक से उस सर्प को उठा लिया। राजा परीक्षित विचार करते कोई बात नहीं, इस महात्मा ने मेरा सम्मान नहीं किया, इस महात्मा ने मेरा सम्मान नहीं किया, परंतु मैं इस महात्मा का सम्मान अवश्य करूंगा। उसी नाग को महात्मा के गले में डाल दिया और जब उस तक्षक नाग को गले में डाल दिया अब इनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है। इनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है। राजा परीक्षित नाग को डाल करके तो चले आए, अपने दरबार को आ गए। अब तो इनकी आत्मा खुद ही पाप पाप चिल्लाती है। सारा दृश्य नजर आ रहा है, पाप पाप आत्मा चिल्ला रही है। और इधर महात्मा लोमस ऋषि की दशा क्या है जरा आप लोग विचार करो। जिसके गले में नाग पड़ा हो, सर्प पड़ा हो, उसे क्या भगवान की भक्ति सूझेगी। आप लोग पूजा करने के लिए जाओ और आपकी तरफ सांप ना खाली आग छिपकली दौड़ ले तो देखो मन हट जाती कि नहीं हट जाती है?
आपका मन हट जाता है। अब महात्मा लोमस ऋषि के गले में तो मरा हुआ सर्प पड़ा है मरा, लेकिन महात्मा के गले में है तो काल ही ना। अब मन नहीं लग रहा।